कृष्णा सभी को। कैसे आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आई वॉज रियली बिजी विद माई स्टडी। मुझे पता है बहुत टाइम बाद मैं वापस से व्लॉग कर रही हूँ एंड आई एम नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल, बट क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता। सो आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड मैं उस पर एक वीडियो बनाना चाहती थी मदर्स डे पे, बट मुझे मदर्स डे पे मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी, सो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। उससे पहले आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए एक बार। माता पिता भले कड़ुआ बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु है, सबको मानना चाहिए। भाई वो वृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो चाहे गाली दे, कड़ुआ व्यवहार करे, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दास्ता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल टू मेक दिस वीडियो, बट मुझे बनानी पड़ती है बिकॉज आज की जनरेशन में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो मैं ये देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा कि दिस इज़ अराउंड माई सर्कल दैट कुछ बच्चे हैं जो अपनी मदर का बिल्कुल भी दे डोंट केयर एट ऑल। मे बी हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत कुछ कर रहे हो एंड कुछ नहीं भी करते एंड some of them they do everything, but जो सच में देना चाहिए वो ही नहीं दे पाते हैं, which is love and respect, which is the most important। आप उनको पैसे दे रहे हो, आप उनको कुछ भी कर रहे हो आप उनके लिए एंड वो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो उनके लिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है। उनके लिए वो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं आपके लिए, तो वो उनके लिए कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। आप उनके लिए कुछ भी कर रहे हो, आप उनके लिए पूरी पूरी पूरा वर्ल्ड उनके पैरों में रख दो, वो तब भी उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। जो उनको चाहिए वो है प्यार और रिस्पेक्ट, ठीक है। सो मैं देखती हूँ कुछ बच्चे हैं जो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं अपनी माँ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। सो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको एक बात पता है कि ये सभी बोल रहे हैं, सबको ये बात पता है, बट फिर भी वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जो माँ बाप जो होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं, ठीक है। ये बात सबको पता है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि जो माँ बाप होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं। भगवान खुद बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा मत करो, तुम उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो, अपना फ़र्ज़ निभाओ। तुम उनके लिए जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना कि तुम उनके ऊपर एहसान जता रहे हो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट, विद लव, विद केयर, यू हैव टू डू एवरीथिंग। सो मैं इन बातों से बहुत मेंटली हर्ट होती हूँ। मुझे बहुत मेंटली चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं क्योंकि लाइफ का आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने भी ये चीज़ की है क्योंकि लाइफ का एक फेज़ होता है विच इज़ टीनेजर फेज़ कह लो, उसको एडोलेसेंस फेज़ कह लो, कि उसमें आपकी खुद की एक अपनी दुनिया बन जाती है। आपको कुछ नहीं दिखता, ना माँ बाप भाई बहन, कुछ भी नहीं। यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। आपको सब कुछ गलत लगता है उस टाइम पे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो जो आपको सही बात बताएंगे वो आपको गलत लगेंगे। वो फेज़ ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उस फेज़ में मैंने भी लिमिट तक मैंने भी अपनी मम्मा को उनकी वैल्यू नहीं की, उनसे शायद बदतमीज़ी की हो, ऊँची आवाज़ में बात की हो, बस यहाँ तक, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बट आजकल के जो बच्चे हैं, गाली गलौज, even some of them they also raise their hands on them। I can't even imagine that कि जिस माँ ने आपको पैदा किया है आप उसके ऊपर हाथ भी उठाना सोच भी कैसे सकते हो, है ना। एंड अब्यूजिव लैंग्वेजेस, ओ माय गॉड, दिस इज़ टोटली अनडाइजेस्टेबल। सो ये चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस ऑल थिंग्स एंड मुझे सच में नहीं लगता कि ये सब आपको करना चाहिए क्योंकि आप जो कर रहे हो ना उसकी वजह से आपकी माँ कितनी हर्ट है ये सिर्फ उनको पता है क्योंकि आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड उनके हर्ट होने की वजह से वो रोती हैं, डिप्रेस होती हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। और मैं आपको लिटरली एक बात बताऊँ कि आप अपनी माँ का एक आंसू निकालोगे ना, वन टेयर, वो आपको कैसे चुकाना पड़ेगा
उसका क्या क्या होगा आपके साथ, क्या आपको सज़ा मिलेगी, ये तो मैं खुद भी नहीं बता सकती आपको। यू कांट इवन इमेजिन। जिस माँ को, बाप को भगवान से भी ऊपर का दर्जा मिला हो, एंड उसके उसके आप उसको दिल दुखा के आप उनके आंसू निकलवा रहे हो, वो पता नहीं आपको कहाँ क्या भोगना पड़ेगा। एंड दूसरी, the second thing is the karma. You are doing this with your mom, so get ready when you have a kid, and the same thing your kid does with you. So remember that karma is very powerful, you know. बट कुछ लोग होते हैं ना जो इस फेज से कभी निकलते ही नहीं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, यू नो, इन अ फेक वर्ल्ड, जिनको कुछ भी नहीं दिखता, ना अपने पेरेंट्स, ना अपने भाई बहन, जो भी उनको सही चीज़ें बताते हैं वो उनको गलत लगते हैं, और जो गलत लोग होते हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये होता है, जो लोग हो गए हैं, जो अपने टीनेज फेज से भी निकल चुके हैं, बट स्टिल दे आर इन देयर बैड फेज। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी उस फेक लाइफ से निकलिए, एंड जो आपके रियल पर्सन हैं इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल योर मॉम, डैड, भाई बहन, जो आपके, वैसे तो माँ ही सब कुछ होती है, माँ के अलावा कुछ कोई भी नहीं होता। सो बट येस, क्योंकि बचपन से मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ देखा, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो मेरे लिए तो मेरा पूरा वर्ल्ड वही है। उनके अलावा मेरे लिए कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता लाइफ में, वो है मेरे लिए तो सब है। आपको एक बहुत ही मैं मैजिकल चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, यू नो, कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ, है ना, और यू नो कि आई एम सॉरी, मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हों उनके पैरों में रख दूँ, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें देखी है ना लाइफ में, वो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। अगर मैं एक पर्सन भी इमेजिन करूँ कि वो मेरे साथ ऐसा हुआ हो तो क्या हुआ था, तो वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। सो उन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एंड मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक मैजिकल चीज़ की बात कर रही थी, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंस। आपको पता आपके पेरेंट्स कब तक है, कब तक नहीं है, यू डोंट नो राइट। चलो मैं अपनी मम्मी के बारे में बोल देती हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कब तक है, कब तक नहीं है। सो आई वॉन्ट टू गिव ईच एंड एवरी थिंग शी वॉन्ट और शी डोंट वॉन्ट इन हर लाइफ। मैं उनको सब कुछ देना चाहती हूँ, मैं उनको हर खुशी देना चाहती हूँ। सो प्लीज़ कीप दिस सेम थिंकिंग, स्पेंड टाइम विद दैम। बहुत लकी है वो लोग जो अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ उनको, मैं हर चीज़ मिस करती हूँ। एंड अगर आप उनके साथ हैं, प्लीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब वो नहीं होंगे ना, जब वो इस दुनिया से बहुत दूर चले गए होंगे, तब आप बहुत मिस करोगे उनको, लिटरली ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मिस करोगे। आप खून के आंसू रोगे उस टाइम, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सो प्लीज़ स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन विद दैम, मेक दैम हैप्पी, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, मैंने उनको प्यार नहीं किया, मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की, या कुछ भी A to Z जो भी कुछ भी हुआ है। सो आई डोंट वांट यू टू फील रिग्रेट फॉर दैट। सो प्लीज़ ये ही टाइम है, सो स्पेंड टाइम विद दैम, गिव दैम लव, केयर, गिव दैम वट एवर दे वॉन्ट, क्योंकि उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं होता, कुछ भी उनको दो वो यही बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए। वट एवर यू हैव थिंग्स इन योर हार्ट, जस्ट शेयर विद दैम, ट्रस्ट मी, यू विल फील सो लाइट, एंड यू नो यू विल गेट द वे दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सो कुछ भी कन्फ्यूजन है आपको, जस्ट शेयर विद दैम, टेक, बिकॉज उनको सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, यू नो। सो शेयर योर प्रॉब्लम्स विद दैम। कि अगर मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है या मैं किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज होती हूँ, मुझे बहुत लोग सलाह देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। मेरा माइंड कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट मैं किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती। कोई भी मुझे अपना कोई भी सलाह ओपिनियन देता है, मैं सेटिस्फाई नहीं होती। वो दैट कन्फ्यूजन इज स्टिल देयर, स्टिल द सेम। बट एक बार अगर मेरी माँ बोल देती है ना कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे कर, बस वो डन है। मुझे पता है कि जो मेरी माँ है वो मुझे कभी भी कुछ भी गलत चीज़ नहीं बोलेंगी, वो हमेशा सही चीज़ बोलेंगी। एंड यू नो ये हो चुका है मेरे साथ। वो कुछ बोलती थी ना, मैं उसको हमेशा ऑपोजिट करती थी। वो मुझे बोलती थी नहीं तू ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, बट मेरा दिल बोलता था कि जो सही, मतलब मुझे जो सही लगता था, जो गलत होता था ऑब्वियसली मैं वही करती थी। एंड फिर वो मुझे बाद में सुनाती थी, देखा जो मैं कहती तो मेरी कभी सुनती नहीं ना, तो ये हुआ तेरे साथ। तो मैंने अब उस चीज़ को गांठ बांध ली, बस जो मेरी माँ ने बोला है वही सही है। तो
ये होता है, जो वो फेज़ होता है वो होता है लाइफ में, सबके साथ होता है वो। उसमें आपको आपकी माँ क्या कुछ भी कोई भी बोलेगा, आपको कुछ भी सही नहीं लगेगा। जो आपका दिल चाहेगा वही आपको सही बोलेगा, या फिर जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको बोलेगा आपको वही चीज़ सही लगेगी। तो आपकी माँ तो आपको आपकी दुश्मन लगेगी उस टाइम पे। सो अगर आप अभी तक उसी फेज़ में हो तो उस फेज़ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि निकल जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ नरक ना बने, अगर आपको इस जीवन में होते हुए नरक भी बनाए, सो कंटिन्यू विद डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सही हो, बेटर हो, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, सो अब सिर्फ एक काम करो, अपनी माँ की बात सुननी स्टार्ट कर दो। आप खुद डिफरेंस देखोगे, है ना, कि आप खुद डिफरेंस देखोगे व्हाट आर द चेंजेस गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सो अगर आपकी माँ खुश है, यू कांट बिलीव आपके पास कितनी सारी खुशियाँ आने वाली हैं। और अगर आप उनको दुख दोगे, रुलाओगे, तो आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या होगा। सो आई बेग यू, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। मैं बेग कर रही हूँ आपसे, प्लीज़ लिटरली स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स हु आर डूइंग। एंड जो कभी जिन्होंने ये चीज़ की ही नहीं है, आई थिंक दे आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन इन देयर लाइफ। एंड कंटिन्यूइंग डूइंग सेम। एंड अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए कि वो अपने पेरेंट्स को भगवान के समान नहीं, उनसे ऊपर ही माने, एंड उनके लिए बहुत कुछ करे लाइफ में। एंड ताकि जो ये फेज़ होता है एडोलेसेंस, टीनेजर फेज़, उसमें भी वो अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दे। एंड जस्ट स्टॉप डूइंग गाइस दिस थिंग्स, यू नो, कि आपके पेरेंट्स ही है सब कुछ, आपकी माँ ही है सब कुछ, और कोई भी नहीं है मुसीबत में। वो एक प्रेमानंद जी एक बात बोलते हैं, वो तुम पे गुस्सा भी करेगी और फिर तुम्हें दूध में मलाई डालकर भी वही पे लाएगी। सो उसके अलावा कोई भी नहीं है। सो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो इमीडिएटली गो टू हर। अगर आप उनके पास नहीं हो, जस्ट कॉल हर, अपॉलोजाइज व्हाट एवर यू डिड विद हर इन लाइफ। श्योरली वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगी, आपको या तो गले से लगा लेंगी या आपको कुछ भी वो माफ़ कर देंगे, क्योंकि माँ का दिल, you know, you can't even imagine how is maa ka dil. So just do it guys, and I'm just ending this video now. Please, I'm begging you again with a humble request, please stop such things and respect, love and care for your parents. And Hare Krishna.